पिछले वीडियो में उद्देश्य, फायदे और सीमाएं लेखांकन की क्या क्या है इसकी बात हम लोग कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भूमिका की, और साथ में एक और बात आती है जिसमें बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के डिफरेंस की बात की जाती है। पुस्तक पालन और लेखांकन में क्या अंतर उसकी बात की जाती है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं भूमिका की। देखिए, एक चीज आप याद कर लीजिए, बहुत आसान है। एक IMRCSAC, ठीक है, इंग्लिश में है लेकिन आपको इतना आसान है, सब कुछ याद रहेगा। आई से क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, मैं लिखता जाता हूं एक बार। देखिए, लेखांकन ऐसा विषय है ना कि ज्यादातर टर्म्स इंग्लिश में ही आप लोग यूज करेंगे, इंडस्ट्री में काम करेंगे बड़े होकर के, तो इंग्लिश के थोड़े टर्म्स को सीखते चले जाइए और यहां पर इसका फायदा भी आपको मिलेगा, ठीक है। मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, और फिर आप दूसरे को संप्रेषित कर देते, क्या कर देते? कम्युनिकेट, तो कम्युनिकेशन। देखिए, ये है पूरा लेखांकन। हम लोगों ने पहले वीडियो में बात की थी, अभी मैंने क्यों बताया इसको आप याद रखेंगे। तो IMRCSAC, इसी को हिंदी में आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान, ठीक। मेजरमेंट मतलब मापन, रिकॉर्डिंग करने का मतलब प्रलेखन, आपने उसको लिख लिया। कैसे लिखा? जैसे मनाया वैसे लिख लिया? नहीं, वर्गीकृत किया उसको फिर लिख करके, ठीक है। उसके बाद आपका समराइजेशन, इसको हम लोग बोल सकते हैं संक्षिप्तीकरण, ठीक है। उसके बाद से विश्लेषण एवं व्याख्या, और फिर अंत में आ जाता है आपका संप्रेषण। ये सब जल्दी जल्दी क्यों बता रहा हूं आपको? ये इसलिए बता रहा हूं कि भूमिका क्या है लेखांकन की। तो लेखांकन क्या है पहले तो ये समझ में आना चाहिए। तो लेखांकन ये सब कुछ है। ये सब कुछ कर क्या रहा होता है? लेखांकन एक प्रक्रिया है जिसके बहुत सारे हिस्से हैं, और उन सारे हिस्सों को हमने यहां पर लिख दिया। इन्हीं सारे हिस्सों को मिला करके हम किसी व्यवसाय को नाप रहे होते हैं, उसकी सफलता को नापते हैं, उसमें लाभ हानि को नापते हैं, उसके बारे में लोगों को जानकारी देते हैं, सूचना देने का काम करते हैं। ये सब लेखांकन में होता है और लेखांकन की यही भूमिका है, ठीक। अब लेखांकन की भूमिका के साथ साथ, क्योंकि हम व्यवसाय को समझने का काम लेखांकन में कर रहे होते हैं, कोई बाहर का इंसान है जिसको व्यवसाय के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन व्यवसाय की स्थिति कैसी है तुरंत अकाउंट्स को लेकर के वो समझ सकता है। तो उस दृष्टिकोण से इन सबका जो मुख्य काम हो जाता है, क्या हो जाता है कि एक तरह से इसी वजह से व्यवसाय को समझने की बात हो रही है, इसलिए क्या बोला जाता है? व्यवसाय की भाषा। तो भूमिका क्या है? भूमिका है ये सब करना, यही इसकी भूमिका है। भूमिका बोला जाए, प्रक्रिया बोला जाए, अर्थ बोला जाए, सब में हम यही सारी चीजें लिखते हैं। और भूमिका के साथ साथ इसमें क्या हो जाता है? ये भूमिका है और ये क्या कर रही होती है कि व्यवसाय को समझना और समझाना, ये काम है लेखांकन का। तो इसी वजह से क्या बोला जा सकता है? व्यवसाय, इसको लेखांकन को व्यवसाय की भाषा। तो भूमिका जो है ना लेखांकन की, वो इसकी भाषा के रूप में है। ये सब कुछ लेखांकन है, सब कुछ मिला देंगे, ठीक है। आई बात समझना आपको। अब एक बात समझिए, बहुत आसान है, ये सब कुछ हमने लिख लिया, समझ लिया, उसके बाद से हम लोग इसी सब को जब संप्रेषित कर रहे होते हैं ना, सबसे लास्ट स्टेज में, यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है। क्यों? क्योंकि ये एक साध्य नहीं है, साधन है, और उसमें संप्रेषित करना किसको? सूचना को। तो कैसे कैसे किया जाता है? प्रतिवेदन से करते हैं, रिपोर्ट्स इसको हम लोग बोलते हैं, चार्ट से करते हैं, ग्राफ से करते हैं, उन सारी चीजों से आपको बताना होता है। तो उस वजह से व्यवसाय की भाषा बन जाती है। इसी में एक चीज आती है कि फिर बुक्स की हम लोग बात करते हैं, खातों की बात करते हैं। देखिए, अकाउंट्स थोड़ा सा अलग होता है, बही अलग चीज होती है, वो हम लोग अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे सारी चीजों को। लेकिन उसमें बुक कीपिंग की जब बात आती है, किसकी बात आती है? बुक कीपिंग। बुक कीपिंग को हम लोग हिंदी में बोलते हैं पुस्तक पालन। क्या बोलते हैं? पुस्तक पालन। पुस्तक पालन का मतलब क्या होता है? इसका जो मतलब होता है वो आपको बता देता हूं। पुस्तक पालन या बुक कीपिंग जो है ना, वो अकाउंट्स का एक छोटा सा काम है, अकाउंट्स का एक छोटा सा हिस्सा है। और ये वो हिस्सा है जो हिस्सा बहुत ज्यादा समझ की जरूरत नहीं रखता है। कोई छोटा सा बच्चा हो ना, कक्षा 5 में पढ़ने वाला, उसको भी आप ठीक से समझा दोगे कि इस तरह का खाते में आपको यहाँ पर चीजें डालनी, यहाँ पर चीजें डालनी, यहाँ पर चीजें डालनी है। बुक कीपिंग मतलब जो आया वो आपने लिख लिया, जो गया वो लिख लिया, कब आया वो लिख लिया, एक हिसाब किताब रखना, समझ रहे हैं?
तो जिसने अकाउंटिंग नहीं पढ़ी होती वो लोग भी हिसाब किताब रखते हैं। तो उसमें ये 4 चीजें आ जाती हैं। क्या जाती है? ये 4 चीजें, IMRC, पहचान, मापन, प्रलेखन और वर्गीकरण। ये चारों चीजें मिलाकर के क्या हो जाता है आपका? बुक कीपिंग। और अकाउंटिंग क्या होता है? ये सब कुछ अकाउंटिंग होता है। ठीक, तो यानी कि बुक कीपिंग छोटा सा हिस्सा है, ये है आपका बुक कीपिंग और ये है आपका अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग के अंदर ही बुक कीपिंग आ रहा है, लेकिन बुक कीपिंग इतना छोटा और इतना कम आसान काम होता है ना। जो लोग सीए भी बन जाते हैं ना बड़ी बड़ी कंपनीज में, बुक कीपिंग छोटा जो जूनियर स्टाफ होता है उसको दिया था। और हालांकि सीए को तो बुक कीपिंग देते ही नहीं है। कोई भी इंसान है, मुंशी जो हुआ करते थे ना पुराने समय में, मुंशी जी, आपको बैठ करके हिसाब किताब लिखना है, तो वो उस तरह का काम जो है ना वो किसको दे दिया जाता है? बुक कीपिंग का काम हो जाता है। इसके लिए आपको स्किल्स की जरूरत नहीं है, बहुत पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, आप बेसिक कॉमन सेंस लगा करके भी काम कर सकते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन यहां तक बहुत ज्यादा मेहनत नहीं पड़ती है। इसके बाद समराइजेशन, कि आपको समझ में आए कि कौन सी चीज महत्वपूर्ण है, कितनी महत्वपूर्ण है, किसको कहां पर लिखना है। इसमें आपको पूरे बिजनेस की समझ की जरूरत पड़ती है। किसकी समझ पड़ती है? पूरे बिजनेस की समझ होनी चाहिए। और फिर उसका विश्लेषण कर पाना और उसकी व्याख्या कर पाना कि ये घाटा हो रहा है तो क्यों हो रहा है ना। जब कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं तो इसकी कीमत कैसे कम की जा सकती है, इन सारी चीजों की जरूरत नहीं है। और फिर उसको कम्युनिकेट कर पाना। तो ये जो लास्ट की चीजें है ना, ये सीनियर स्टाफ करता है जो काफी समय से कर रहे होते हैं। तो ये जो है मेन स्किल की बात है, इसीलिए हम लोग ये सारे लोग विषय को पढ़ रहे हैं। ये काम तो आप वैसे भी कर लोगे, बहुत कम समय में ये सारी चीजें सीख जाओगे। ठीक, तो ये हमारा हो गया बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में अंतर समझ में आ गया। बुक कीपिंग छोटा सा हिस्सा है, ये है आपका बुक कीपिंग और ये है आपका पूरा अकाउंटिंग। ठीक है, और अकाउंटिंग की भूमिका की बात हम लोगों ने की थी। यही सारी प्रक्रिया की स्टेप्स हैं और ये प्रक्रिया के स्टेप्स व्यापार को समझाने की बात करते हैं, व्यापार को समझने की बात करते हैं, इसलिए व्यवसाय की भाषा के रूप में इसकी भूमिका होती है। तो ये बहुत छोटा सा वीडियो था, कवर कर लिया। अब हम लोग लेखांकन में प्रयोग होने वाले बहुत सारे टर्म्स होते हैं, शब्द होते हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे देनदारियां क्या हैं, परिसंपत्तियां क्या हैं, व्यय किसको बोलते हैं, आगत किसको बोलते हैं, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे अपने अगले वीडियो में। और बहुत सारे टर्म्स हैं, इसलिए हम लोग को करीब करीब 2 वीडियोस लगेंगे उसको करने में। लेकिन वो सारे आप चीजें एक बार समझ लेंगे ना। ये पहला चैप्टर हमारा क्या है? एक परिचय है। तो आपका अगर परिचय अच्छे से हो जाएगा ना चैप्टर से, विषय से, तो आपकी आगे की समझ, परिचय मतलब नींव है, मकान की नींव है। नींव मजबूत होगी तो फिर आप उस पर अच्छा मकान खड़ा कर पाएंगे, नहीं तो फिर से घूम करके यहीं पर आना पड़ेगा। समझ रहे हैं? इसलिए वापस क्यों इसको पढ़ना पड़े ठीक से, एक बार में सब कुछ मजबूती के साथ करते हैं। ठीक, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। हर वीडियो की तरह इस वीडियो के नोट्स भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।